अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जापान है तो एक नहायत छोटा सा मुल्क जो दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन तबाह हो गया था। लेकिन जंग के खात्मे के बाद जापानियों ने अपनी हिम्मत और इल्म दोस्ती की बिना पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस कदर तरक्की की कि सारी दुनिया उन पर अब रश्क करने लगी। क्या आप जानते हैं कि जापानी शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसने जदीद व कदीम को इस खूबसूरती से अब भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहा कर रखते हैं कि इसे देखकर इनके सलीके, नफासत और जमालाती ज़ौक़ पर रश्क आता है। इनके फ़नून इस कदर दिलचस्प हैं कि दुनिया भर में लोग इन्हें पसंद करते हैं और इनसे सीखते भी हैं। आए इनके बारे में आगाही हासिल करें। बोनसाई। बोनसाई के लफ्ज़ी मतलब है ट्रे में पौधा उगना। इसमें फ़नकाराना बात यह है कि बड़ी जसामत के दरख्तों को छोटे छोटे खुले मुंह के गमलों में उगाया जाता है। हम उन्हें बोने दरख्त भी कह सकते हैं, जिनके तनों और जड़ों को महारत और एहतियात के साथ चांटा जाता है और तारों के ज़रिए से शाहों को मोड़कर दरख्त को किसी भी शक्ल में परवान चढ़ा दिया जाता है। कुछ अरसे की मेहनत और देखभाल से ये बोने दरख्त इतनी जाज़बे नज़र शक्ल और खूबसूरत एख्तियार कर लेते हैं कि देखने वाले हैरान हुए बगैर नहीं रहते। मज़ीद हैरान कुन बात यह भी है कि अगर फल और फूलदार दरख्तों की बोनसाई की शक्ल दी जाए और मुनासिब निगहदाश्त की जाए तो इन दरख्तों पर फल और फूल भी लगते हैं। ज़रा सोचें, हमारी खाने की मेज़ पर आमों से लदा हुआ बोना दरख्त और ड्राइंग रूम के कोने में नीम का बोना दरख्त सबको कितना भला मालूम होगा। ओरिगामी। अगर आपको कहीं कागज़ का कोई टुकड़ा नज़र आए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप अच्छे बच्चों की तरह उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन जापानी कागज़ के टुकड़ों को फेंकते नहीं, बल्कि इन्हें इंतहाई महारत के साथ हाथ ज़ावियों से तय करके ऐसी शक्लों में तब्दील कर देते हैं कि हम हैरत में डूब जाते हैं। ये फ़न ओरिगामी कहलाता है। जापानी ज़ुबान में इसके लफ्ज़ी मायने कागज़ कोता करने के हैं। ये तकरीबन 1000 साल कदीम फ़न है। इब्तदा में इस फ़न के माहिरों को जापान के शहंशाहों के दरबार में अपना फ़न दिखाने की दावत दी जाती थी, जहाँ वो बादशाह और दरबारों को कागज़ मोड़कर खूबसूरत फूल, परिंदे और जानवरों के मॉडल बनाकर हैरत ज़दा कर देते थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये हुनर आम लोगों में मुंतकिल हो गया। आज ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों को छोटी उम्र से ही फ़न सिखाया जाता है। ओरिगामी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक बेहतरीन मशगला है, जिसके ज़रिए बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतों को काम लाते हुए महज कागज़ से मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करते हैं। ये कागज़ी चीज़ें अमूमन बग़ैर किसी कैंची या गोंद के सिर्फ़ हाथों से बनाई जाती हैं, यानी कम खर्च बलानशी। एकेबाना। ये भी एक खूबसूरत जापानी फ़न है जिसके मानी फूलों की सजावट है। ये तकरीबन 500 साल कदीम हुनर है, जिसमें फूलों और पत्तों वाली शाहें ऐसे मुनफरिद और दिल नशीं अंदाज में तरतीब से सजाई जाती हैं कि देखने वाले अशश कर उठते हैं। यहाँ तक कि सूखी हुई टहनियों को इस महारत से सजाया जाता है कि अक्ल दंग रह जाती हैं। इस फ़न की शुरुआत बद मज़हब के मंदिरों में फूलों की राइश से शुरू हुई। मंदिरों में त्योहारों के मौके पर बुद्ध मज़हब के पैरोकार की कोशिश होती थी कि मंदिरों को फूलों के ज़रिए बेहतरीन अंदाज में सजाया जाए। इस कोशिश में जापानियों ने फूलों की आराइश के नत नए और अछूते अंदाज अख्तियार किए, जो कि रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में जाने और माने गए और बाकायदा एक फ़न की शक्ल अख्तियार कर गए। एकेबाना के फ़नकार इसे सिर्फ़ एक ही तहलीकी अमल ही नहीं समझते, बल्कि फूल पत्तियों की सजावट को और अपनी रूहानी खुशी का ज़रिया भी समझते हैं। अपनी तहलीकात को दुनिया के सामने पेश करके वो सबको इस खुशी में शरीक करते हैं। किसी भी तरतीब को अमल में लाने के लिए फ़नकार खूबसूरती, फूलों और गुलदानों की बनावट और दूसरी बारीकियों को मद्देनज़र रखते हैं।
آپ بھی اپنی کیاریوں سے اپنی پسند کے پھول اور ہری بھری شاخیں لائیں اور انہیں اپنی پسند اور ذوق کے مطابق ترتیب دے کر اپنے گھروں کو سجائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔